स्टूडेंट्स, आज का हमारा चैप्टर है सोक्रेट्स, जिसको राधा पावर ने लिखा है। और सोक्रेट्स नामक चैप्टर यूपी बोर्ड के 10th क्लास इंग्लिश सिलेबस के अंतर्गत पढ़ाया जाता है। यह 10th क्लास इंग्लिश प्रोज का 4th चैप्टर है। सोक्रेट्स सुकरात नामक व्यक्ति की कहानी है। सुकरात एथेंस में रहता था। वह नगर में जाता था और लोगों से बातें करता था। वह प्रत्येक लोगों से कहता था कि एथेंस एक पूर्ण राज्य बन सकता है यदि एथेंस के नागरिक शिक्षित हो जाएं और यह समझने की क्षमता उनमें आ जाए क्या उचित है और श्रेष्ठ है, सत्य एवं सुंदर है, क्या सही है, क्या गलत है। वह लोगों को यही शिक्षा देता था। पर कुछ एथेंस के लोग सोचते थे कि वह युवा पीढ़ी को भटका रहा है, उन्हें बर्बाद कर रहा है, उन्हें नए धर्म की ओर ले जा रहा है। और इस प्रकार जो व्यक्ति एथेंस में शासन करते थे, जो एथेंस को चलाते थे, उन्होंने उस पर जो है नवयुवकों को भड़काने का आरोप लगाया और उसे मृत्युदंड दिया गया। सुकरात कारण नहीं था, इसलिए वह उनके सामने उपस्थित हुआ और उसे मृत्युदंड दिया गया, तो उसने खुशी से जहर का प्याला पी लिया। सोक्रेट्स नामक कहानी सुकरात नामक व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती है। तो चलिए शुरू करते हैं। Socrates lived in Athens about 400 years before Jesus Christ was born. ईसा मसीहा के जन्म से लगभग 400 वर्ष पहले सुकरात एथेंस में रहता था एज अ बॉय। और बाल्यावस्था में जब वह एक बालक था तो ही वाज अगली, वह कुरूप था, अंडरसाइज्ड, वह ठिगना था, एंड हैड अ फ्लैट नोज एंड बल्जिंग आइज, और उसकी जो नाक थी वो चपटी थी और उसकी आंखें बाहर की ओर निकली हुई थी, बाहर की ओर उभरी हुई थी। हिज फादर वाज अ पुअर स्टोन कटर, उसके पिता एक निर्धन पत्थर काटने वाले थे। सो ही वॉज ऑलवेज रैदर सेबली ड्रेस्ड, और इसीलिए गरीबी के कारण वह सदैव फटे पुराने कपड़े पहनता था। लाइक अदर बॉयज ऑफ हिज एज, अपनी उम्र के अन्य लड़कों की तरह, ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल जाता था। वेयर द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन वर म्यूजिक एंड जिम्नास्टिक्स, जहाँ पर सबसे अधिक महत्वपूर्ण पाठ संगीत और व्यायाम के थे, जिम्नास्टिक्स व्यायाम के थे। ही आल्सो लर्नड सम साइंस एंड मैथमेटिक्स एंड अ लिटिल अबाउट द स्टार्स, बट नॉट नियरली सो मच हिस्ट्री एंड जियोग्राफी एज चिल्ड्रन लर्न टूडे। और उसने कुछ विज्ञान और गणित को भी सीखा, और थोड़ा सा उसने स्टार्स मीन्स होता है भविष्यवाणी करना, थोड़ा उसने भविष्यवाणी करने के बारे में भी सीखा, स्टार्स नक्षत्रों के बारे में भी उसने सीखा, बट नॉट नियरली सो मच हिस्ट्री एंड जियोग्राफी एज चिल्ड्रन लर्न टूडे, किंतु जैसा कि आज इतिहास और भूगोल के विषय में पढ़ाया जाता है, इतना उसने नहीं सीखा था। जैसा कि आजकल के बच्चे पढ़ते हैं इतिहास और भूगोल के बारे में, वैसा उसे उस टाइम वैसा इसका ज्ञान नहीं सिखाया जाता था स्कूलों में। दिस स्ट्रेंज लिटिल क्रिएचर विद अ शॉर्ट नेक एंड प्लेन फेस वाज अ थॉटफुल चाइल्ड, यह विचित्र तथा छोटा बालक जिसकी गर्दन छोटी थी, जिसका चेहरा साधारण था, यह थॉटफुल चाइल्ड, एक विचारशील बालक था। ही बाज्ड हिज कंपेनियंस ऑल द टाइम एंड अलाउड वेरी फ्यू थिंग्स टू एस्केप हिज नोटिस, और वह प्रत्येक समय अपने साथियों के कार्यों को ध्यानपूर्वक देखा करता था और बहुत ही कम बातों को अपने से बचने देता था। प्रत्येक बातों को ध्यानपूर्वक वह देखता था
उन पर नोटिस करता था, उन पर ध्यान देता था। सोक्रेट्स डिड नॉट हैव अ बिग हाउस और फाइन फर्नीचर। सुकरात के पास एक बड़ा मकान नहीं था और ना ही अच्छा फर्नीचर था। ही डिड नॉट सीम टू वार्ड आइदर वेल्थ और ब्यूटीफुल पोसेशंस। और उसे धन या सुंदर वस्तुओं की इच्छा भी नहीं थी। एज ही ग्रो ओल्ड, और जब वह बड़ा हुआ, ही बिगन टू थिंक वेरी लिटिल ऑफ बॉडीली कंफर्ट एंड प्लेजर। और जब वह बड़ा हुआ तब उसने शारीरिक आराम और आनंद के विषय में बहुत कम विचार विचार करना उसने प्रारंभ किया। मतलब वह जो था शारीरिक आराम और आनंद की वस्तुओं के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता था। He gave his mind to all that was noble, honorable and just. उसने अपना मन लगा दिया था कि क्या श्रेष्ठ है, सम्मानजनक है और सही है, सच्चा है। उसने अपना ध्यान उन बातों पर लगा दिया था जो श्रेष्ठ है, सम्मानजनक है हो और उचित हो। Socrates went around the town on foot and talked to people. सुकरात नगर में पैदल घूमता रहता था और लोगों से बातें करता रहता था। The Athens began to look for his familiar figure in the streets and to stay their friends. Yes, that Socrates come along and talk him. After some time, Socrates became famous as a teacher. एथेंस नगर के निवासी गलियों में उसकी शक्ल को देखते रहते थे और अपने मित्रों से कहा करते थे, हाँ वह सुकरात है, आओ उससे बातें करें। और और कुछ समय के बाद सुकरात एक अध्यापक के रूप में प्रसिद्ध हो गया। He wandered along the roads and stood in the marketplaces talking to anyone who cared to greet him. वह सड़क पर घूमता रहता था और बाजार में खड़ा होकर किसी भी व्यक्ति से बात करता रहता था जो उससे बात करना चाहता था। His listeners were often confused after they had argued with him or answered his question. उसकी बातें सुनने वाले प्राय आश्चर्य में पड़ जाते थे जब वह उससे बात कर चुके होते थे या उसके प्रश्नों का उत्तर वे पा चुके होते थे, तो वे आश्चर्य में पड़ जाते थे। सोक्रेट्स टोल्ड हिज कंट्रीमैन, सुकरात ने अपने देशवासियों को बताया था, दैट एवरीवन मस्ट लर्न टू थिंक फॉर हिमसेल्फ so that by using his reason he would have the power to see what was right, just, true and beautiful, and so save his own conduct. उसने प्रत्येक व्यक्ति को बताया कि अपने आप विचार करना सीखना चाहिए ताकि अपने तर्क का प्रयोग करके वह सत्य, उचित और सुंदर वस्तुओं को पहचानने की शक्ति प्राप्त कर सकें और इनके अनुसरण अपने आचरण को बना सकें। He wanted Athens to be a perfect state. वह चाहता था कि एथेंस एक आदर्श राज्य बने। He told everyone, both his pupils and his other followers, that this could only happen if every citizen educated his own mind so see what was right and noble. उसने अपने शिष्यों तथा दूसरे अनुयायियों में से प्रत्येक को बता दिया था कि यह उसी समय संभव है जब प्रत्येक नागरिक अपने मन को उचित तथा श्रेष्ठ बातों को देखने के लिए अपने आप को शिक्षित करे। क्या सही है और क्या श्रेष्ठ है, ये सब कुछ देखने के लिए प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ करे, अपने आप को शिक्षित करे, तभी एथेंस राज्य एक परफेक्ट राज्य बन सकता है। He believed that questioning and discussion would help them do this, and so he
वॉज फॉर एवर टॉकिंग टू दैम इन द ओपन स्ट्रीट्स। और उसका विश्वास था कि प्रश्न करने से तथा बहस करने से उन्हें यह कार्य में सहायता मिलेगी, और इसलिए वह लोगों से खुले मैदानों में सदैव बातें क्या करता था। When Socrates was an old man, जब सुकरात बूढ़ा हो गया, his fame, उसका यश, had spread far and wide, दूर दूर तक फैल गया। जब सुकरात बूढ़ा हो गया तो उसका यश चारों ओर फैल गया। द हाउस ऑफ मैनी अ रिच मैन ओपनड इट्स डोर टू हिम। और जो एथेंस के धनी व्यक्ति थे, उन्होंने भी अपने घर के दरवाजे उसके लिए खोल दिए। फॉर पीपल फेल्ट ऑनर टू हैव हिम एज देयर गेस्ट। और वह उसे अपने यहाँ मेहमान बनाकर अपने आप को सम्मानित समझते थे। बाय डिग्रीज अ स्पेशल ग्रुप ऑफ पपील्स गैदर्ड अराउंड हिम एंड फॉलोड हिम वेयर एवर ही वेंट। और धीरे धीरे उसके शिष्यों का एक विशेष समूह उसके चारों ओर इकट्ठा हो गया, और जहाँ कहीं भी सुकरात जाता था वे भी उसके पीछे पीछे जाते थे। Among them was a young man called Plato। और इन सभी शिष्यों के बीच एक प्लेटो नाम का नवयुवक भी था। Who treasured every word which his master uttered, and in later years became as a famous a teacher as Socrates himself। और प्लेटो अपने गुरु के प्रत्येक शब्द को प्रेम पूर्वक सुनता था, और जो बाद में सुकरात के समान ही एक प्रसिद्ध अध्यापक हो गया। But although many people loved the old man and delighted in his wisdom, there were some who did not approve of him। यद्यपि बहुत से व्यक्ति उस बूढ़े व्यक्ति से प्रेम करते थे और उसकी बुद्धिमानी पर प्रसन्नता प्रकट करते थे, और किंतु कुछ व्यक्ति ऐसे भी थे जो उसकी बातों को पसंद नहीं करते थे। He taught that man's own mind influenced his conduct more than the gods। उसने लोगों को शिक्षा दी थी कि व्यक्ति का अपना मन उसके आचरण पर देवताओं से भी अधिक प्रभाव डालता है। This seemed to some people a new and wicked idea। किंतु कुछ लोगों को यह सुकरात की शिक्षा दुष्टतापूर्ण दिखाई देती थी। He said that there were higher and noble deeds than making sacrifice to Athens and the other gods of Greece, and many people thought that he was leading the young astray, questioning all that they had been taught to believe and filling their minds with doubt। उसने लोगों से कहा था कि यदि आप एथीन नामक देवी तथा अन्य देवताओं के सामने बलि चढ़ाने से भी उनके जो देवता थे, एथेंस के जो लोगों के देवी देवताओं थे, यदि आप उनके सामने बलि चढ़ाते हो तो उनसे भी अच्छे हैं आपके अच्छे काम जो आप करते हो, अधिक अच्छे और भी अच्छे काम हैं जो इस बलि चढ़ाने से भी बेहतर हो सकते हैं। उसने उन लोगों को बतलाया, उसने बताया कि यह देश के नवयुवकों को गुमराह नहीं कर रहा है, बल्कि उनको वो ये बता रहा है आप जो गॉड्स हैं एथेंस के, ग्रीस के, और उनके सामने जो आप बलि चढ़ाते हो उनसे भी अच्छे काम हैं जो आप अच्छे काम करें।
बल्कि ये बलि चढ़ाने का काम ना करें, बल्कि अपने मन से ही काम करें। किंतु कुछ लोगों ने, बहुत से आदमियों का विचार यह था कि वह देश के नवयुवकों को गुमराह कर रहा है, और वह उन सब बातों पर प्रश्न करता था जिन्हें मानना उसको सिखाया गया था, और वह इस प्रकार देश के नवयुवकों के मन में संदेह उत्पन्न कर रहा था। The men who were governing Athens summoned Socrates to appear before them and to stand his trial. His friends begged him to escape or to hide until the storm had blown over. और वह व्यक्ति जो एथेंस को चलाते थे, जो एथेंस की सरकार, एथेंस पर शासन करने वाले थे, उन्होंने सुकरात को आदेश दिया कि वह न्यायालय में उपस्थित होकर अपने मुकदमे की पैरवी करे। उसके मित्रों ने जब ये बात खुलकर सामने आई, और जो एथेंस को चलाने वाले व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि सुकरात नवयुवकों को भटका रहा है, वह जो है अपने मुकदमे की पैरवी करे और वह अदालत में उपस्थित हो, उसके खिलाफ जो है मुकदमा है। तो उसके मित्रों ने उससे निवेदन किया कि जब तक उसके विरुद्ध उठा हुआ तूफान समाप्त ना हो जाए तो वह एथेंस को छोड़कर कहीं बाहर चला जाए। किंतु सुकरात ने ऐसा नहीं किया। बट सोक्रेट्स वाज नॉट कवर्ड, किंतु सुकरात जो था वो कायर नहीं था। ही न्यू, वह जानता था, दैट ही हैड डन नथिंग रॉन्ग, वह जानता था कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। एंड दैट ही हैड ओनली टॉट, उसने तो केवल सिखाया है what he believed to be just, true and honorable, and so he went to the court. उसने तो केवल लोगों को यही सिखाया है कि क्या उचित है, सत्य और सम्मानित है। अतः इसीलिए so he went to the court, और इसीलिए वह कोर्ट में उपस्थित हो गया, कोर्ट में चला गया। His clothes and shoes were dusty and travel stained. और उसके जो कपड़े थे, जब वह कोर्ट में गया तो उसके जो वह न्यायालय को जब चला तो उसके कपड़े, जूते धूल से भरे हुए तथा गंदे थे। किंतु बट एवरीवन न्यू, किंतु प्रत्येक व्यक्ति जानता था, दैट अ नोबल हैड बीट अंडर द सेबली गारमेंट्स, किंतु प्रत्येक व्यक्ति जानता था कि इन फटे पुराने गंदे कपड़ों में एक श्रेष्ठ हृदय संपन्न वाला व्यक्ति इस उपस्थित है। वह जानते थे जब सुकरात अदालत में उपस्थित हुआ। स्टूडेंट्स, यह सोक्रेट्स का पार्ट 1 था। इसके पार्ट 2 में हम आपको इसकी आगे की कहानी बतलाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।